रवां साल समुंदर पार पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 24% ज़ायद तरसीलात ज़र वतन भिजवाए हैं। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगस्त 2020 में समुंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में $2095 मिलियन भिजवाए और ये तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा है। दूसरी तरफ FATF के इजलास की तारीख जो है वो भी सरपराह पहुंची है। अक्टूबर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का या फिर ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला होना है। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए क्या इकदाम किए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर मईशत जनाब आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं बाहर से, उसके बारे में ज़रा बताइए कि ये क्या हो गया। गुज़िश्ता 3 महीने से हम $2 अरब से ज़्यादा लोग जो है वो पैसा आ रहा है पाकिस्तान में, तो ये क्या अचानक से लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद हो गया या उन्हें लग रहा है कि मईशत अब बेहतर हो रही है, या कोई पाबंदियां थी जिनकी वजह से ये डॉक्यूमेंटेड हो गए फिगर्स? एक से ज्यादा वजूहात था और उसमें एक, अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो उसमें बुनियादी वजह ये है कि जब से जो टूरिस्ट वीजाज वगैरह पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आई तो वो लोग जो कि बाय हैंड पैसे भिजवाते थे, अब उनको जाहिर है कि उसको ऑफिशियल चैनल के जरिए भेजना पड़ रहा है। तो पहले तो ये होता था कि कोई ना कोई आ रहा और उसको पैसे जो है वो कैश में दे दिए और उन लोगों ने आके उनकी फैमिली में दे दिए। तो वो सिलसिला जो है वो थोड़ा सा रुका हुआ है, उसकी वजह से फॉर्मल चैनल से पैसे आ रहे हैं। फिर जो इकोनॉमीज कोविड की वजह से स्लो डाउन हुई थी, जब वो दोबारा से वहाँ पे मुआशी सरगर्मियाँ शुरू हुई तो यकीनी तौर पे लोगों के पास पैसे आए भी और उन्होंने अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान में पैसे भेजने का सिलसिला शुरू भी किया। अगर आप इसकी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से रेमिटेंसेस को देखते हैं तो वहाँ पे इस वक्त जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद बैंकिंग चैनल हैज़ बिकम द मोस्ट रिलायबल मीन के पैसे भिजवाए जाएं, उसको फॉर्मल तरीके से भिजवाया जाए बजाय इसके कि उसको हुंडी या हवाला या किसी और तरीके से भिजवाया जाए। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप देखिए जब भी खुदा न खास्ता किसी किस्म की मुश्किल होती है, क्राइसिस होता है, तो जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जिनको के बहुत से सर्कल्स जो हैं वो अदरवाइज बड़ी कन्वीनियंस से गद्दार कह देते हैं, तो हम हमेशा उन्हीं की तरफ देखते हैं। खा वो फ्लड की बात होती है, खा वो ड्राउट की बात होती है, कोविड की बात होती है, तो वो यहाँ पे अपने रिलेटिव्स को, अपने डिपेंडेंट्स को पैसे जो है वो भिजवाते रहते हैं। वो तो इसका मतलब है जो वजूहात आपने बताई हैं वो तो फिर क्रेडिट जाता है कोरोना को और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं इंटरनेशनल उनको, तो इसमें इस हुकूमत की कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जो कि हमारे सामने आए जिसको हम हुकूमत से कहें कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये आप इसको इनडायरेक्टली हुकूमत की कारकर्दगी से लिंक कर सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने मौसर इक़दाम किए हैं कि जो पैसे की तरसील है उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए और उसको फॉर्मल चैनल को आसान बनाया जाए। देखिए मैं क्यों इनफॉर्मल चैनल पे जाऊंगा, मैं उसी वक्त जाऊंगा जबकि फॉर्मल चैनल जो है या तो मेरी एक्सेस से बाहर होगा या फॉर्मल चैनल इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि कौन अपना पूरा दिन जाया करे। अच्छा ठीक है, जाऊँ मैं किसी मनी चेंजर को पैसे दूँ और वो हुंडी हवाला के जरिए मेरी फैमिली को दे दे। लेकिन जब आप हुकूमती इक़दाम ऐसे हों कि मुझे मनी चेंजर के पास ना जाना पड़े, मैं जाऊँ और किसी भी बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, उसमें श्योरिटी भी हो कि पैसे पहुंच जाएंगे टाइम पे, एक्सचेंज रेट पे। आबिद साहब अगर ये इनफॉर्मल चैनल्स जो हैं ये खुल जाते हैं, लोगों का की आमदोरफ्त ज़्यादा हो जाती है आने वाले दिनों में, जिस तरह कोविड जो है वो ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे फ़्लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा होने लग जाएंगी और जो फुटफॉल है वो भी पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाएगा बाहर से, तो फिर तो ये इनफॉर्मल चैनल्स की वजह से दोबारा पैसे इन्हीं रास्तों से आने शुरू हो जाएंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वो नहीं होगी, तो आपको लगता है ये नंबर कम हो जाएगा आने वाले वक्तों में रेमिटेंसेज का? देखिए गल्फ में तो शायद थोड़ा सा ऐसा पॉसिबल हो सकता है, स्पेशली सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब में चूंकि पिछले चंद माह से उम्रा और हज जो है उस पर पाबंदी थी और हमेशा ये होता था कि जो पाकिस्तानी ज़ाहिरीन सऊदीया में जाते वापस आते हुए वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काफ़ी बड़ी रकम अपने साथ लेके आते थे उनके ख़ानदान में तकसीम करने के लिए, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि आबिद साहब अब जो ये इनफॉर्मल चैनल्स हैं जब ये खुल जाएंगे तो फिर तरसीलात ज़र का क्या होगा? देखिए जो सऊदी अरब से है वहाँ पे तो कुछ ना कुछ लोग जो ज़ायरीन होंगे वो अपने साथ लेके आएंगे, लेकिन अगर आप फाटिफ के 27 पॉइंट्स को देखते हैं और जो पाकिस्तान ने अभी जिन 13 पॉइंट्स पे काम करना है,
اس کا تیسرا اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہی اس چیز پہ کہ ایک تو ہنڈی اور حوالہ والے جو تھے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو منی کوریئرز تھے جو کہ پیسے لے کے آتے جاتے تھے، اور ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ بریف کیس میں یہاں سے پیسے بھر کے لے کے جاتے تھے یا وہاں سے لے کے آتے تھے، تو ان کے لیے جو ہے وہ سینکشن رجیم اور ان کے لیے سزاؤں کی بات کی گئی ہے، اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ افیکٹولی ان دونوں چیزوں پہ کام کر رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو اس پہ کام ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کے انفارمل میکنزمز ہیں ان کو ڈسکریج کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو آلٹرنیٹیو ہے وہ پرووائڈ کرنا۔ تو چونکہ اس وقت دونوں پہ بیک وقت کام ہو رہا ہے، تو جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو کسی قسم کی ایسا دشواری کا سامنا نہیں وہ کر رہے۔ ان کے لیے اگر ایک جو مین آف سینڈنگ منی وہ اگر بند ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک فارمل چینل مل بھی رہا ہے۔ اچھا، تو عابد صاحب، یہ جو فیٹف کے لیے جو ابھی قوانین بن رہے ہیں اور قانون سازی کا مرحلہ ہے اور وہ درمیان میں اٹکا ہوا ہے، اپوزیشن کے خدشات یہ ہیں کہ گورنمنٹ ان قوانین کے عوض جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز بنائیں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی، تو یہ پرابلم یہاں پر ہوئی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے، کوئی اس قسم کے قوانین گورنمنٹ بنا رہی ہے جس سے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی اور حکومت اگر آئے گی یا یہ گورنمنٹ ہم لے لیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر سکتی ہے اپنے اپوننٹس کی؟ دیکھیے شفا، یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ قانون کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کہیں پہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس پہ ایف آئی آر دو طریقے سے لکھی جا سکتی ہے، یا تو وہ تعزیرات پاکستان کے تحت یا وہ انسداد دہشت گردی کے تحت، اور جب وہ انسداد دہشت گردی کی بن جاتی ہے تو اس میں بیل بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اپوزیشن جو ہے اس کے خیال میں اگر یہ اس میں وارنٹ کے بغیر گرفتاری ہو جاتی ہے، یا اگر اکیوز جو ہے انہیں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی، استغاثہ کو یہ ثابت نہیں کرنا، تو ان کا خیال ہے کہ یہ شاید کسی موقع پہ یہ کسی کے خلاف مس یوز ہو سکتی ہے، خواہ موجودہ اپوزیشن ہو خواہ وہ آنے والی اپوزیشن ہو، ان کا یہ خیال ہے۔ لیکن ایز اے سیٹ کہ اصل جو اسپرٹ ہوتی ہے قوانین کی، اس میں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کتنا افیکٹولی امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اور کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے وہ قوانین بنائے گئے ہیں وہ واقعتاً اس سے حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔